भारतीय समाज पार्टी हमेशा से अलग काम करती है और अलग काम इसलिए करती है क्योंकि हर निर्णय हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछ करके ही लेते हैं। और आज का जो निर्णय रहा है वो कहीं न कहीं आप भी देखे होंगे कि हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो अभी परसों शपथ लिए हैं और आज कार्यालय पर आए हैं। और आज कुछ इस प्रकार का प्लान नहीं था, लेकिन चर्चा के क्रम में जब बात आई तो हमारे कार्यकर्ताओं ने क्रमवार जब पूछा गया एमएलसी को लेकर के, निगम में आयोग अध्यक्ष को लेकर के, सदस्यों को लेकर के, और उसके बाद आगामी 2027 विधानसभा और फिर 2025 में जो जिला पंचायत के चुनाव हैं इसको लेकर जब बात आई तो बात में ही बात आई 2024 चुनाव लोकसभा की। हमारे समस्त कार्यकर्ताओं ने अरविंद राजभर मेरे नाम पर जो सहमति जताया है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में निरंतर काम होता रहे, हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहें, तो जो अवसर हमको प्राप्त हुआ है वो आने वाले समयों में किसी भी आम कार्यकर्ता को प्राप्त हो सकता है। और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जो सोच है, उस सोच को अगर हमारे नेता ने विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है और आज हमको प्रत्याशी बना करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए से प्रत्याशी बना करके अगर हमारे कार्यकर्ताओं की सोच है कि ये आवाज़ दिल्ली में भी जानी चाहिए, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आवाज़ दिल्ली में जाए और ये पीताम्बर पीला गमछा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का वो दिल्ली में लहराना चाहिए और दिखना चाहिए। नहीं, जो विपक्ष जो आरोप लगाता है वो एक उंगली उठाता है ज़रूर, लेकिन उसको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर एक उंगली इशारा हमारे ऊपर है तो अन्य उंगलियां उसके ऊपर भी इशारा करती हैं। यहाँ कोई परिवारवाद का अटैक नहीं है। यहाँ हम लोग लगातार जब से पार्टी बनी है, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग लगातार पार्टी का काम करते रहे, चौपाल लगाए, गांव-गांव में सारा संगठन का विस्तार किए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य स्टेट में भी हम लोगों ने जाकर के पार्टी का विस्तार किया। तो कहीं न कहीं हमारे समस्त कार्यकर्ता अगर इसका चयन करते हो तो इसको परिवारवाद की परिभाषा नहीं कहते हैं, ये सामूहिकवाद की परिभाषा इसको कह सकते हैं कि सामूहिक तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे नाम का अनाउंसमेंट किया है। अभी विगत विधानसभा का उपचुनाव बीता है, बहुत हम लोग हर चीज़ को मन में दबा के रखे हुए हैं क्योंकि बिना निर्वाचित हुए हम कोई काम कर भी नहीं सकते। तो पूरे मऊ में और बलिया में हम लोग, बलिया ही क्या पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं और जो समस्या मऊ की है वही समस्या बलिया की, जो समस्या बलिया की वही समस्या मऊ की। तो एक कॉमन सी समस्या जो है उस समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। उसमें थोड़ी सी और जोर लगाने की आवश्यकता है। जब हम जैसे लोग ग्रामीण स्तर पर उतर करके, गांव स्तर पर उतर करके जब हम जैसे लोग उसको सदन में बताने का काम करेंगे तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भी सही करने का काम करेंगे। एक चीज़ सबसे बड़ा है कि घोसी लोकसभा सीट में माइनॉरिटीज़ की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपकी पार्टी से ही अब्बास अंसारी विधायक भी जेल में है, क्या आपको उनका समर्थन मिलेगा? पूरा मिलेगा। अभी हम लोग आ रहे थे तो मऊ के शहर में ही जहां माइनॉरिटीज़ इलाका है वहां पर भव्य स्वागत लोगों ने किया, क्योंकि हमारे नेता भी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, शुद्ध तौर पर करते हैं। जो लोग अल्पसंख्यक समाज का वोट लेते हैं लेकर के अपनी सरकार 4 बार बनाए, हम लोग तो उसी की समीक्षा देते हैं कि 4 बार की सरकार बनी। जब देश आज़ाद हुआ था तो 34% नौकरियों में आरक्षण हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को मिल रहा था, लेकिन जिन लोगों ने, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जिस पार्टी, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनाया, स्थिति ऐसी हो गई कि 1% भी नौकरियों में भागीदारी नहीं रह पाई। तो हम तो कहेंगे अपने उन साथियों से कि हमारा साथ दें, नेताजी का साथ दें। आने वाले समयों में सरकार के तरफ से जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, नौकरियों में जो भागीदारी होगी वो ट्रांसपेरेंसी रखते हुए उसको देने का काम करेंगे। मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं, जो अफजाल के समर्थक हैं, जो अब्बास अंसारी के समर्थक हैं, वो आपके साथ हैं कि नहीं इस चुनाव? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मानने वाले जरूर होंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा पर जो विश्वास करेंगे, नेताजी की विचारधारा जो प्रभावित होंगे, जिन लोगों को लगेगा कि भाई हमारी बात तो कोई नहीं करता सिवाय एक नेता ओम प्रकाश राजभर के, अगर उनको लगेगा कि नहीं एक नेता ओम प्रकाश राजभर अगर विधानसभा में गरज सकता है हमारी हिस्सेदारी के लिए, तो दूसरा नेता अरविंद राजभर भी सदन में खड़ा होकर हमारी बात बोल सकता है। अब्बास अंसारी आपको समर्थन है? अब्बास अंसारी का और मुख्तार अंसारी, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।